बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुजरात दौरे पर हैं। वे गुजरात पहुंच चुके हैं, अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। तकरीबन 1.5 घंटे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुजरात पहुंचे हैं। गुजरात पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर सीधे हमलावर रुख अपनाया है। सुनवाते उन्होंने क्या कहा है। लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर, सब चीज़ महंगी हो गई है। युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं गुजरात के अंदर। दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी लोगों की, पानी फ्री कर दिया लोगों का, अच्छे स्कूल में का इंतज़ाम किया, एजुकेशन फ्री कर दी, हेल्थ फ्री कर दी, महिलाओं का ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया। तो लोगों को महंगाई से थोड़ा सा रिलीफ मिला है। 12 लाख बच्चों को हमने रोज़गार दिया, तो रोज़गार देना हमें आता है। तो अगर हमारी सरकार बनती है तो महंगाई और बेरोज़गारी से भी हम छुटकारा दिलाएंगे। और आज मुझे खुशी है, मैं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को अपने साथ लेके आया हूँ, मनीष जी को, जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा में शानदार काम किया। इनके चर्चे अमेरिका के अखबारों में के फ्रंट पेज पे मनीष जी की फ़ोटो छप रही है। तो मनीष जी अगर कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरे लिए सौभाग्य की और दिल्ली में जिस तरह पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूल बहुत शानदार हुए हैं और दिल्ली में हमने प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ने दी है, वैसे ही मैं समझता हूँ गुजरात के भी हर बच्चे का हक है कि उसको शानदार शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले। और गुजरात के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हर बच्चे का भी हक है कि उसके स्कूल की फ़ीस नाजायज़ तरीके से न बढ़ाई जाए। और ये हो सकता है। इसके लिए 27 साल की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली ने करके दिखाया है, केवल 5 साल में ऐसा हो सकता है। तो आज हम गुजरात की जनता से ये अपील करने आए हैं कि जैसे दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया अरविंद केजरीवाल जी को, जैसे पंजाब के लोगों ने मौका दिया है अरविंद केजरीवाल जी को, एक मौका केजरीवाल जी को दें। 5 साल के अंदर अंदर यहाँ के स्कूलों में बहुत बदलाव आ सकता है। यहाँ के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो सकते हैं, यहाँ के प्राइवेट स्कूलों की फीस को ऐसे बढ़ने से रोका जा सकता है जैसे दिल्ली में रोका गया। अच्छा, आपने की तरफ से जिस तरह से ऑफर आई है तो राजपूत समाज अभी नाराजगी दिखा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? और भाजपा की तरफ से भी आपको ऑफर मिली है, आपने ट्वीट किया है। देखिए, ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके। और ख़ास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफ़र हैं। एक तो ये कि आपके CBI, ED जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आप सबके माध्यम से भी देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है, इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विज़न के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा CM बनने का, PM बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इस पे खुला जवाब है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।